अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक सॉल्युबल पार्ट और दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट वो हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का जिसमें वाटर प्लस वो चीज़ें पाई जाएंगी जो उसमें डिजॉल्व होती हैं, और इनसॉल्युबल पार्ट में फिर क्या होता है, वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं हो सकते, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लिहाजा उनको हम फिर क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस कहते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस में से सबसे पहली ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे ERB सिंपली बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले पहले इस लफ्ज को हम तोड़ते हैं। एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मींस साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम नेटवर्क को बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, यानी नेटवर्क ऑफ एनीथिंग मींस के किसी भी चीज का नेटवर्क। अब हम देखते हैं वो कौन सी चीज है। तो पता चला कि दरअसल ये जो है हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन से बना हुआ एक नेटवर्क है। देखिए ये मेम्ब्रेन्स है और कुछ भी नहीं है, जस्ट मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग है, और ये फोल्डिंग जो है एक चैनल सी बना रही है, एक इस किस्म के चैनल सा मौजूद है, जो कि ये मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड भी हैं, ये चैनल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम देखते हैं द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसकी डिफिनेशन क्या है, द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विच मेक चैनल्स ऑफ ए फ्लैटेंड सेक्स दैट इज कंटिन्यूअस विद सेल मेम्ब्रेन एट वन साइड एंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट अदर साइड इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये कि ये मेम्ब्रेन से बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है कि जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे देखो ये एक मेम्ब्रेन का बना हुआ एक फ्लैटेंड सेक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह एक तरफ से इस न्यूक्लियस के साथ अटैच है, दूसरी तरफ जो है ये सेल मेम्ब्रेन, अगर ये मैं पूरा सेल बनाता तो सेल के अंदर ये एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है और दूसरी तरफ न्यूक्लियस से। इसके अलावा ये जो है ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में याद रखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर वो चीजें पाई जाएंगी जो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, तो लिहाजा वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे, ये सिर्फ यूकैरियोट में। अब इसके पार्ट्स कितने हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं, ये जो सैक्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड हैं, हर एक सैक को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसी तरह सिस्टर्नी के ऊपर हमेशा रेड कलर के, जिस तरह ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ये हमेशा राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच होती हैं। दूसरा वो हिस्सा इसका है जो टिब्यूल्स पर मुश्तमिल है। देखो यहाँ पर ये टिब्यूल्स हैं, ये सिस्टर्नी नहीं कहलाती, और इसके ऊपर कभी भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तीसरा पार्ट इसका है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स, हमारे पास छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे बुलबुलों की तरह के जो हमारे पास वेसिकल्स हैं। जो भी प्रोटीन बनाएगा, जो भी चीज बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, वो इसमें पैक होगा, छोटे छोटे वेसिकल्स होंगे, और वो ट्रांसपोर्ट होंगे या तो सेल से बाहर या सेल के अंदर। अगर उसने गाल्जी बॉडीज के पास जाना है तो ये इसी फॉर्म में जाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक टर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखें, मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद ये सेल में, ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो चीजों से मिलकर बने, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन। दो चीजें कौन सी हैं, लिपिड और प्रोटीन्स। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं मेन, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अच्छा, राइबोसोम जो है वो क्यों यहां पे अटैच है? राइबोसोम्स इसलिए अटैच है क्योंकि यहां पर एक प्रोटीन मौजूद होती है जो सिर्फ यहां पर है, उसको हम क्या कहते हैं, राइबोफोरीन प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा वो प्रोटीन यहां पर अटैच नहीं है। अच्छा, इसको रफ नाम क्यों दिया गया है? रफ इस वजह से दिया गया है क्योंकि टचनेस के लिहाज से ये ऐसे महसूस होगा जैसे ये क्या है, रफ है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम्स अटैच है तो इसका काम फिर क्या होगा,
प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। बहरहाल SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से जहर है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब इसका फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। अब हम लिपिड सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखें, हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसके अंदर लिपिड भी होती है। लिपिड की ब्रेकडाउन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, फिर ये हमारे ब्लड में शामिल होती है। ब्लड में जब शामिल होती है तो ये लिपिड दो चीज़ों में टूट चुकी होती है, एक फैटी एसिड, दूसरा ग्लाइसरॉल। अब लीवर में जाके, लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है? इस लिपिड के जो कंपोनेंट्स हैं दो, जिसमें ये टूटी हुई है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इनसे अलग किस्म की प्रोटीन लिपिड बनाती है। जैसा कि सेक्स हार्मोन्स बनने हैं या हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनना है, मुख्तलिफ चीज़ें जो लिपिड की बनानी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म करता है। इसी तरह अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर बनी है, तो वो ट्रांसपोर्ट होगी। यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो वो यहाँ से माइग्रेट करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के यहाँ से माइग्रेट करके जाएगा, किसी तरफ भी जाना है। यानी कि प्रोडक्ट इधर से बनेगा, रास्ता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगा यहाँ से गुजरने का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स विद इन और आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा मसल सेल्स के अंदर ये कंट्रैक्शन का भी काम करता है। मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मरहून मिन्नत होती है। क्यों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वहां पर कैल्शियम स्टोरेज, मतलब वहां पे ये कैल्शियम स्टोर करता है, और जब ये कैल्शियम आयंस को सिक्रीट करता है तो उसके बाद जो है मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। तो इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल कंट्रैक्शन में भी रोल है। इसी तरह नर्व इंपल्स में भी इसका रोल है, क्योंकि ये कैल्शियम आयंस जब वो खारिज करता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स जाती है, क्योंकि इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बनते हैं और आगे जो है ना वो काम करते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था लिपिड सिंथेसिस, तो लिपिड सिंथेसिस में कुछ लिपिड वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। जैसे हमारे जो है ना किडनी के अंदर, ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इस एड्रीनल ग्लैंड की जो ऊपर वाली सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है एक खास किस्म का हार्मोन खारिज करती है, बल्कि बहुत सारे हार्मोन खारिज करती है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन जो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब के सब हार्मोन जो है ये लिपिड इन नेचर है। तो ये कौन बनाएगा? ये भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।